ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अ पार्ट 4 इन विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइम डायमेंशन। टाइम डायमेंशन क्या होती है? सबसे पहले तो एक बात याद रखना, ये टाइम डायमेंशन अकाउंट्स वाली नहीं है। विद इन द ईयर या मोर देन अ ईयर, ये इकोनॉमिक्स में नहीं है, ये याद रखना इस वक्त। टाइम डायमेंशन इज अबाउट शॉर्ट रन, लॉन्ग रन एंड वेरी लॉन्ग रन। लेकिन कौन से रन हैं ये? आओ समझते हैं। द नंबर वन, दैट इज शॉर्ट रन। भाई शॉर्ट रन का मतलब क्या है? नहीं समझ आएगा? अभी समझा देते, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। भाई मैं बोलता हूं कि जनाबे वाला एक, ठीक है, शॉर्ट रन। मैंने बोला भाई देखो, इसकी डेफिनेशन पहले समझते हैं। शॉर्ट रन इज द टाइम, नहीं। इट इज द एरा, नहीं। इट इज द पीरियड इन विच एटलीस्ट वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरीज। क्या बात हो रही है? नहीं समझ आया? आओ समझते हैं। मैंने बोला व्हेन ओनली वन वेक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरीज, आसान अल्फाजों में, वन FOP वेरीज। आसान अल्फाजों में, बहुत आसान अल्फाजों में। ठीक है, मैंने बोला भाई व्हेन वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरीज, क्या मतलब है भाई? आओ समझते हैं। हुआ ये कि मेरी एक बेकरी है, बेकरी, ठीक है। एंड इन दैट बेकरी, ठीक है, इन दैट बेकरी आई हैव, ओके लेट मी एक्सप्लेन इट। आई हैव 100 meters, सॉरी, आई हैव 100 meters का लैंड। ठीक है, दैट इज माई FOP नंबर वन। हम लोग इंशाल्लाह ताला रात को क्लास होगी, उसमें कवर करेंगे इकोनॉमिक्स, ओ सॉरी अकाउंट्स, मार्जिनल कॉस्टिंग, रात को 11 बजे। ठीक है। 100 मीटर लैंड है मेरे पास। मैंने क्या किया? शॉर्ट रन समझा रहा हूं मैं। मैंने 100 मीटर लैंड था मेरे पास, बेकरी है मेरी, आई हैव अ बेकरी, बेकरी का लैंड है ये। मैंने 100 मीटर का लैंड था मेरे पास, मैंने इसको 120 मीटर्स कर दिया, मैंने थोड़ा सा बाहर का एरिया भी खरीद लिया। ठीक है। दैट मीन्स मेरा वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गया। लैंड चेंजेस, लैंड चेंज हुआ है, जाहिर सी बात है। अब क्या होगा, मुझे कैपिटल भी चाहिए होगा वो खरीदने के लिए, ऑब्वियस सी बात है। मैं भाई लैंड अपने, मेरे चाचा का तो लगता नहीं है, मुझे खरीदना ही पड़ा होगा। कैपिटल भी चेंज हुआ है, मतलब कैपिटल बढ़ा है या कम हुआ है, वाइस वर्सा कुछ भी कर लो। मैं एंटरप्राइज हूँ, एंटरप्राइज वैसा का वैसा है। लेबर हमने नहीं बढ़ाया अभी। ठीक है, हमने लेबर वैसा का वैसा ही रखा, हमने बोला लेबर जितना है उतना काफी है अभी, जब लेबर बढ़ाने का वक्त आएगा जब हम बढ़ाएंगे। ठीक है। अभी हमने लैंड नहीं बढ़ाया, लैंड बढ़ाया है हमने, अभी इसमें लेबर नहीं बढ़ाया। ठीक है। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट रन। ये जो पूरा का पूरा, ये है ना पूरा, ये पूरा शॉर्ट रन है। ये भले 1 साल में हो, 2 महीने में हो, 4 साल में हो, जब भी हो, दिस इज अ शॉर्ट रन। बट ऑन द डे, जिस दिन मैं 2 लेबर रख लूं, 2 लेबर के बंदे हायर कर लिए मैंने, और एक मैंने इंटरप्राइज भी रख लिया, ऑन्टरप्राइज की बात नहीं कर रहा मैं इंट्राप्रीन्योर की बात कर रहा हूं। मैंने एंटरप्रेन्योर रख दिया, इंट्राप्रेन्योर। इंट्राप्रेन्योर क्या होता है? जो मैनेजर समझ लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, आई एम राइटिंग इट ओवर एज वेल। यहां पे मेरे सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो गए। अच्छा, इसका टाइम पीरियड था फॉर एग्जांपल, टोटल टाइम पीरियड मैंने लिख दिया 1 साल 6 महीने। ठीक है, स्टिल दिस विल बी कॉल्ड एज शॉर्ट रन। लेकिन जिस दिन, ये 1.5 साल में हुआ है सब कुछ, लेकिन ये जो 2 लेबर मैंने रखे हैं और मैंने एक इंट्राप्रेन्योर रखा है, ये मैंने रखा है 2 हफ्ते के अंदर, स्टिल दिस विल बी कॉल्ड एज लॉन्ग रन। क्या मतलब? शॉर्ट रन का मतलब है कि जब वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस,
लॉन्ग रन का मतलब है, अब हम लॉन्ग रन के ऊपर है, इसकी डेफिनेशन यहां पे मैं बता रहा हूं दोबारा से। व्हेन ऑल एफ ओ पी चेंजेस, यहां सारे चेंज हो गए, पहले से दो चेंज हुए हुए थे मेरे। देखो भाई, और से देखो दोबारा से। शॉर्ट रन में मैंने बोला व्हेन ओनली वन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरीज, एक रह जाता है, बाकी सब चेंज हो जाते हैं, एटलीस्ट वन रह जाता है। ठीक है, मैंने लैंड बढ़ा दिया, मैंने कैपिटल भी लगा दिया 1.5 साल के अंदर, मेरा फिर भी शॉर्ट रन कराएगा। लेकिन 1.5 साल के अगले 2 महीने, 2 हफ्ते के अंदर मैंने दो बंदे रख के हायर किए लेबर के लिए, और मैंने साथ ही साथ दो लेबर के साथ साथ मैंने एक इंट्राप्रेन्योर भी रख दिया मैनेजर के तौर पे। तुम ऑल माई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंजेस, ऑल माई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वेरीज नाउ, तो दिस इज कॉल्ड एज लॉन्ग रन। फिर आता है वेरी लॉन्ग रन। व्हाट इज दिस? भाई मेरी बेकरी थी, ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने जो ये दो लेबर थे ना, मैंने इनमें से एक को किया फारिग, एक को फायर कर दिया। किसको फायर किया? एक लेबर को फायर किया मैंने, और इसकी जगह मैंने रख लिया एक एक मशीन रख ली। मशीन किस लिए? फॉर कैश काउंट्स वगैरह। मतलब उसका काम क्या है? उसका काम कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे गिनेगी, पैसे एक्सचेंज करेगी। ये लेबर एक मशीन है, सिर्फ और सिर्फ इट्स अ रोबोटिक मशीन समझो। क्या मतलब वेरी लॉन्ग रन का? वेरी लॉन्ग रन का मतलब है व्हेन देयर इज अ टेक्नोलॉजिकल चेंज। चेंज की बात हो रही है, एडवांसमेंट समझो। क्या मतलब सर? भाई देखो, इसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, पूरा समझते हैं दोबारा से। हम पढ़ रहे हैं टाइम डायमेंशन। मैंने बोला मेरी एक बेकरी है, उसका जो लैंड है ना, आई एम नॉट गेटिंग व्हाट आई वांट एक्चुअली। I have lines, I have text, I have sticky notes, I have comments, I have frame, I have templates. नेवर माइंड, ठीक है, पेंसिल है। मैंने बोला मेरे पास 100 मीटर का एक लैंड है बेकरी के लिए, जहां मैं अपनी बेकरी चलाता हूँ। एक दिन आया, 1.5 साल हो गए तकरीबन मेरी बेकरी को, एक दिन आया, मैंने उसके अंदर 120 मीटर कर दिया, मैंने सामने वाला एरिया भी खरीद लिया। ठीक है, मैंने क्या किया, सामने वाला एरिया भी खरीद लिया, साथ थोड़ा सा एक एरिया था, उसको मैंने खरीद लिया। इसके अंदर मेरे दो फैक्टर और प्रोडक्शन चेंज हो रहे हैं, एक मेरा लैंड और एक मेरा कैपिटल, जिसका टाइम पीरियड कितना है? 1.5 साल। 1.5 साल लिखने की वजह है ताकि इसमें कंफ्यूज नहीं हो, मोर देन ईयर लेस देन ईयर, ये शॉर्ट रन की बात हो रही है। लेकिन कितना टाइम लगा शॉर्ट रन में? 1.5 साल लग गया। ये अगर 10 साल भी लगे ना, और यही बात रहे कि लैंड और कैपिटल चेंज हो रहा है, बाकी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वैसे के वैसे है, तो भी दिस इज शॉर्ट रन। ठीक है, लेकिन 1.5 साल के बाद 2 हफ्ते हुए, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 हफ्ते, मैंने दो लेबर हायर किए और मैंने एक इंट्राप्रेन्योर रख दिया। मेरे चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चेंज हुए। लैंड और लेबर पहले से हुए हुए थे, और लैंड और कैपिटल पहले से हुए हुए थे। मैंने लेबर और एंटरप्रेन्योर भी चेंज कर दिया, वेरीज कर दिया। ये लॉन्ग रन है। लेकिन जैसे ही मैंने फायर नहीं करो, चलो ठीक है फायर को हटा दो, भले भूल जाओ फायर को, मैंने एक मशीन रख ली, मैंने रोबोटिक काम करवाना शुरू कर दिया, लोग वो क्या कहते हैं, एम्प्लॉयज की जगह। क्या आ गया? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई। दिस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इज वेरी लॉन्ग रन। ये वेरी लॉन्ग रन के अंदर इंक्लूड होती है, याद रखना, गलतियां नहीं करना। दिस इज टाइम डायमेंशन, इसको डिटेल में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम लोग गलती क्या, ये बात याद रखना है कि ये 1 ईयर एंड लेस देन ईयर या मोर देन ईयर नहीं है। ठीक है, हम लोग कंफ्यूज यही होंगे, लेस देन ईयर एंड मोर देन ईयर कर देंगे इसको। टाइम डायमेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर आंसर राइटिंग।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। मैं जब हम करेंगे ना, क्या कहते हैं, पास्ट पे बस करेंगे, जब समझ आएगा क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, वजह है इसके पीछे बोलने की, इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड राइट नाउ। अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं विद व्हाट, with positive and normative statement, specialization and division of labor. ठीक है, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।